भाव योगी संत का दरबार, दीपावली का उत्सव। हर एक बच्चा यहाँ दरबार का एक भाव का दीपक बनके इनके चरणों में आए हैं। प्रज्वलित करता है सद्गुरु तो हमारे जीवन में हर सवेरा आनंदमय होता है। तभी तो हर क्षण दीपमाली का, दीपावली का उत्सव होता है। हमने सुना कि भगवान के यहाँ न देर है न अंधेर है। कई बोलते हैं देर है अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज के पास अंधेरा नहीं रहता है। उसी तरह से संत के दरबार में जब हम दीपावली मनाते हैं तो ये दीपावली हमें भीतर से प्रकाशित करती है। हमारा सवेरा यानी प्रकृति में सवेरा होता है तो चिड़िया चहचहाने लग जाती है, सब अपने काम में लग जाते हैं, सूर्योदय हो जाता है। लेकिन जीवन का सवेरा जिस दिन हो गया वही आनंदमय सवेरा हो गया। कारण है सदन में दीपोत्सव मनाना। सब अपने घर पे मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन जीवन रूपी दीपक प्रज्वलित नहीं होगा तो बाहर का दीपक, बाहर की दीपावली हम हर साल मनाते हैं और मनाते रहेंगे और मनाते रहना है। लेकिन हर त्यौहार के पीछे रहस्य क्या है, उस रहस्य को जब जान पाएंगे तब हमारा दीपोत्सव मनाना सार्थक होगा। तब हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कह पाएंगे कि सद्गुरु की कृपा धन्य है, सद्गुरु के चरण धन्य हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ने जब चरण रखे यहाँ पर तो ये स्थान प्रकाशमय हो गया। हमें एक लक्ष्य मिल गया, हमें संदेश मिल गया कि हर त्योहार के पीछे रहस्य क्या है, करना क्या है। वो देखा देखी कर रहे थे, उसमें भाव क्यों नहीं बन रहा था? यानी देखा देखी में कुछ नहीं है। जिस दिन सद्गुरु के भाव हृदय में रमण करने लग जाएंगे उस दिन हमारा जीवन रमणीय बन जाएगा। हमारा जीवन दीपावली बन जाएगा और हम कह पाएंगे कि धन्य है मेरा ये जीवन। जब हम सुराही का या ठंडा पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शीतलता मिलती है। लेकिन सद्गुरु का भाव हमें भाव की सुराही बनाता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। और चांद के जैसा शीतल भाव, सूरज के जैसा तेज हर प्राणी के अंदर में सद्गुरुदेव भरते हैं। और ये जो पर्व है ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये मानसिक और कायिक दोनों को प्रसन्नता देने का पर्व है। हमारा मन भी बहुत खुश रहता है और हमारा ये जो तन है ये भी बहुत प्रसन्नता में रहता है जब दीपावली आती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आज के दिन श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सातवें सीता और लक्ष्मण
14 वर्ष से अयोध्या में आए, और एक अयोध्या हमारा ये शरीर है। इस अयोध्या रूपी शरीर में हमारे गुरुदेव भावों को प्रज्वलित करते हैं, और जैसे ही भाव प्रज्वलित होते हैं अभाव सारे खत्म हो जाते हैं, दुख कष्ट सारे खत्म हो जाते हैं। और जिसके रोम रोम में, वृत्तियों में, इंद्रियों में भाव योगी का भाव सवार करता है, यानी हर पल वही रहता है, वो भावों का सरताज, भक्ति का सरताज बन जाता है। क्योंकि कीमत भाव की है, मनुष्य की कीमत नहीं है, उसके भाव से उसकी कीमत होती है। उसके व्यवहार से कीमत नहीं होती, उसके भाव से कीमत होती है। व्यवहार तो अलग अलग करना पड़ता है, समय के हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है। राम को युद्ध भी करना पड़ा तो राम को ऋषि मुनियों को बचाना भी पड़ा। राम को सबरी के जूठे बेर भी खाने पड़े और ऋषियों को धमकी भी दी कि अब जो ऋषि मुनियों ने आपका अपमान किया, सबरी को कहा, माता का, अब उनको ना जल प्राप्त होगा न अन्न प्राप्त होगा। जिसमें भी वो जल पिएंगे, तालाब में कहीं भी, वो पानी सूख जाएगा, और जिस पेड़ से वो फल तोड़ेंगे वो पेड़ सूख जाएगा। पर हमने ये चीज ली नहीं। हम तो ये कहते हैं दीपावली है तो लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। पर खाली लक्ष्मी अपने पति के बिना कैसे आएगी? राम जी आए क्या सीता के बिना अयोध्या? अपनी पत्नी के साथ आए। तो श्री राम आज के दिन आए थे, श्री राम की विशेष पूजा होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ आप गणेश जी की वो रखते हो फोटो, आपको विष्णु भगवान की भी रखनी चाहिए। जोड़ा तो आपने अलग कर दिया। गणेश जी का तो चलो ये नियम चला आ रहा है, शिव जी ने भी कहा कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी तो ये काम सिद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती ने अपने उपटन से, जो उपटन था उससे प्रकट किया था, तभी तो चतुर्दशी को उपटन लगाते हैं। उस उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया। और शिव जी को पता नहीं, शिव जी ध्यान से आए, वो रक्षा कर रहा था कि मैं नहारी हूँ पुत्र और तू मेरी रक्षा करना, कोई को अंदर मत आने देना। माता पार्वती ने उपटन से जब गणेश जी को बनाया है, सुगंधित उपटन था, तो फिर पिता से कैसे हार सकता है वो? लेकिन शिव जी तो शिव जी है, महाकाल, गर्दन काटती। वो माते माते कर रहा है, पार्वती आई। पार्वती इतनी विकराल हो गई कि मैं पूरी सृष्टि में प्रलय ला दूंगी। तुरंत विष्णु भगवान आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए कि माते आप नीचे आओ। मात एकदम क्रोध में आ गए ना, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। और विष्णु भगवान को तो युक्ति आती है, विष्णु भगवान गए और कोई भी नहीं था। कह रहे हैं एक हथिनी है, अपनी पुत्र को और पीठ दिए सो रही थी। कह रहे हैं संतान को पीठ दे के नहीं सोना चाहिए, हर चीज के पीछे रहस्य है। तो क्या हुआ? पीठ दे के सो रही थी, विष्णु भगवान ने हाथी का गर्दन काटी और गणेश जी के लगाती। तो पार्वती ने कहा कि ये ऐसे कैसे, तो बेढंगा कर दिया आपने। तो कहा इनकी एक विशेषता है, सबसे पहले इनकी जो पूजा होगी तभी कार्य सिद्ध होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले। इसलिए गणेश जी को हम सबसे पहले पूजते हैं। पर गुरुदेव ने क्या कहा? बिना एक के विनायक को पूजा तो क्या पूजा? विनायक तो सबसे पहले पूजते हैं, लेकिन एक इष्ट तो होना चाहिए था।
तो श्री राम हमें क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं कि सबसे पहले तो मर्यादा में रहो। सीता जी क्या कहती है? जो सीता जी को मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ कि सीता जी ने क्या क्या शिक्षा दी कि लक्ष्मण रेखा पार मत करो, यानी मर्यादा में रहो, दुआ रहे, मर्यादा में रहो, यही कहा ना। तो सत्संग में आके हमें ये रहस्य का पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये क्या है? विवेक। तभी तो कहा बिना सत्संग विवेक न होई। सत्संग के माध्यम से विवेक जगता है, तब वो प्राणी उल्टे सीधे काम नहीं करता है। परंपरा में चले, लेकिन परंपरा में ये देखे हम कि ये इससे क्या प्रॉफिट होगा, इससे क्या काम हो, ये क्यों करते हैं, इसके रहस्य क्या है, ये तो पता होना ही चाहिए। आप लोगों को पता नहीं कि इस प्रश्न का ये उत्तर है क्या? देखो देख लिख दोगे क्या आप? एक बच्चे ने प्रश्न छोड़ दिया और 2 का छोड़ के तीसरे का लिख दिया। चीटिंग करने वाले ने सोचा ये तो दूसरे का ही है, और उसने तो सारा, उसका तो पेपर ही बिगड़ गया, नंबरिंग गलत हो गई। तो ऐसे ही हम देखा देखी तो करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते, इसलिए हमारा भाव नहीं बनता, इसलिए हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है। सत्संग में आके हमारा भाव इसलिए बनता है कि हमें जानकारी मिलती है। ग्रंथ पहले भी सुनते पढ़ते, लेकिन अब ग्रंथों की बातों में रस आता है, नहीं आता क्या? आता है। अब हवन के महत्व का पता चलता है, यज्ञ का अर्थ पता चलता है कि पहले यज्ञ के द्वारा ही सब कुछ होता था, और यज्ञ का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर दीपावली पे यज्ञ हम यहाँ पे भी करते हैं और घर पे भी करो गुरुदेव का। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भी शुद्ध होता है। यज्ञ का कहते हैं धुआं भी शुद्ध होता है, शुभ होता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण शुभमय हो जाता है। तो हम बाहर की मिठाई भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, प्रकाश भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, पर भीतर में हमारा ध्यान नहीं रहता है। सत्संग के द्वारा हम भीतर से सजते हैं, भीतर से मीठे बनते हैं, भीतर वे अंधकार दूर करते हैं और भीतर से स्वच्छ होते हैं। तो बाहर में भी कायिक भी प्रसन्नता और मन की भी प्रसन्नता। श्री राम आए तो हम कहें भगवान आप आज हमसे मिलो। आज कहीं पर भी अमावस्या की काली रात है, लेकिन आज कहीं पर भी अमावस्या की काली रात नहीं रहेगी। क्यों? राम आए। तो आज जो ये दीपावली का उत्सव है, ये क्या कह रहा है कि दीपावली के आज के दिन साध को शांत करो। श्री राम आए, सबकी साध शांत हो गई ना। माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों माताओं में उत्साह भर गया। और संत के भावों से हम दीपोत्सव मनाएं अपने जीवन का। बाहर में तो जलाए, दीपोत्सव मनाए, अंदर की भी तो शुद्धि चाहिए ना, या नहीं चाहिए? मन खराब है और बाकी सब कर रहे हैं तो हमें कहाँ आनंद आएगा, कहाँ प्रसन्नता रहेगी? और सत्संग हमें मन की प्रसन्नता का ही राज बताता है। फिर वो कभी थकेगा नहीं और रुकेगा नहीं। जो थकेगा वही तो रुकेगा ना। और संत हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों का प्रकाश देता है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोलो, प्रकाश का मतलब क्या होता है? अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? अरे अंधेरे में क्यों पड़ी है, कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में कहीं ठोकर मार देंगे। अब 4 हवन कुंड दिख रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर लो, कुछ नहीं दिख रहा। तो संत स्थूल का भी प्रकाश फैलाता है, यानी बाहर में भी हम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करते। सत्संगी जिसने गुरुदेव के भावों को महत्व दिया है वो, और हम ये नहीं कर इसने कराया, क्या कहते हैं,
मैंने खुद ने किया, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना। हम खुद, हमारी इच्छा होती है तब हम वो करते हैं। दूसरा कोई कह देगा, मेरे को कोई कह दे, मान ले तू ये चीज़ खा ले, तो मेरी इच्छा होगी तो हम कहेंगे इसने कहा तो खा ली, नहीं मेरा मन नहीं था। मन नहीं होता तो मैं नहीं खाती, मैं कहती रुक जा शाम को खा लूँगी। क्लियर? तो दूसरों के ऊपर दोष नहीं देता वो, तब बाहर का प्रकाश फैल जाता है उसके जीवन में और भीतर सूक्ष्म प्रकाश फैलता है, यानी ज्ञान होता है सूक्ष्म का कि मुझे मन से क्या करना है, बुद्धि से क्या करना है और चित्त में मेरे क्या चल रहा है। ऑटोमेटिक कि मैं किसी को धोखा, मन से तो धोखा दे रही हूँ और शरीर से अच्छा कर रही हूँ, ये कभी नहीं करेगा श्री राम के जैसे। तो उसके जीवन में हर पल उत्साह रहता है, वो निरुत्साह कभी नहीं होता है। बस गुरुदेव का ये कहना है कि कैसे भी स्थिति आओ सत्य के रास्ते पे चलो। परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सत्य स्वयं आके आपको बचाएगा। चमत्कार करना होगा तो वो भी करेगा। लेकिन आप सोचो कि बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही और झूठ बोल गए, वहाँ पे फिर सत्य से आप दूर हो गए, खुद ही दूर हो गए, सत्य दूर नहीं हुआ, आप दूर हो गए सत्य से। क्यों गए? क्योंकि झूठ बोल दिया। तो ये जो हम दीपावली मना रहे हैं ये क्या है? एक राम अयोध्या का है, एक राम हृदय में लेटा है और एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम और एक राम सत्य है। तो सत्य रूपी राम की पूजा हर प्राणी को करनी चाहिए। बाहर में दीपक जलाते हुए मन में अपने इष्ट का भाव होना चाहिए कि हे इष्ट, बाहर तो प्रकाश फैला दिया लेकिन मेरे भीतर भी प्रकाश फैलाओ। मेरा ज्ञान रूपी यानी तिमिर है अंदर का, जो अज्ञानता है, जो तम से भरा हुआ जीवन है, उसको भी आप अपने भावों से सत्य से प्रकाशित करो। और मैं मिठाई खा रही हूँ दीपावली तो भगवान मेरा मन भी मीठा करो, मेरे वाणी भी मीठी करो। मैं घर को स्वच्छ कर रही हूँ, हे भगवान मेरे अंदर से भी पूरी सफाई करो, इन विकारों से दूर करो। और क्या करते हो? रंग तो कभी कभी करवाते हैं, हर साल तो रंग करवाते नहीं है, तो रंग की तो छोड़ दो। क्यों? नए कपड़े पहनते हैं तो नए विचार रूपी कपड़े पहनाओ और ये मान के चलो श्री राम हमारे अयोध्या रूपी घट में आएंगे। क्या लेटे हुए हैं वो उठ जाएंगे, बस रोम रोम में राम लेटे हुए हैं, वो उठ जाएंगे। तो ये क्या है? शरीर अयोध्या है। अयोध्या में 9 द्वार बताते हैं, इसमें 9 द्वार है, आपको पता है। तो इस 9 द्वारे के अयोध्या में अब 14 साल से ज़्यादा हो गया राम को गए हुए वनवास। अब राम को बुलाओ, राम आते ही प्रकाश फैले ही फैलेगा। ये सारी प्रजा जो इंद्रिया है ना, कर्मेंद्रिय, ये प्रजा है, ये प्रकाश फैलाए, तब स्थूल और सूक्ष्म दोनों का उत्साह है, यानी ज्ञानमय जीवन होगा। तो ज्ञान का दीपक दीपावली पे जलाना है और अज्ञान रूपी अंधकार को बुलाना है, भगाना। अपने आप ही भग जाएगा, आप क्या भगाओगे? बताओ, कितना भी अंधेरा कमरा हो, आप एक मोमबत्ती जलाओ, अंधेरे को कहना पड़ेगा क्या जा, और मोमबत्ती को बुझा दो, अंधेरा अपने आप ही आ जाएगा। यानी अंधेरा सब जगह है और प्रकाश भी सब जगह है। बस हमें देखना है विवेक के द्वारा कि अंधेरे में पड़े थे अभी तक, अब प्रकाश फैलाना है। तो जरूर दीपक जलाना। दीपक का जो तेल होता है उसमें सकारात्मकता ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक भाव, और उससे पूरा ब्रह्मांड भी शुद्ध होता है। समझ रहे हो ना? ये मत सोचना भाई 1 किलो तेल जल जाएगा, घी जल जाएगा। देखोगे क्या? कोई नहीं देखता, सब प्रकाश फैलाते हैं अपने अपने घर में। लाइटिंग की तो ये करते हो बिजली का, लेकिन दीपक भी जरूर घर में जलाने चाहिए। ठीक है? तो सबको दीपावली की शुभकामना देते हुए मंगल भाव बना रहे सबका।
पूरी साल, दीपावली से दीपावली तक, फिर अगली दीपावली पता नहीं उड़ दे क्या उड़ दे। अमंगल कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, नहीं चाहते। अमंगल कौन करता अपना? अहंकारी। अहम है तो मंगल नहीं है, अहम गला मंगल ही मंगल। तो आज हमें इन सब को दूर करके अपने जीवन में मंगल बेला और भावों से भरा हुआ जीवन गुरुदेव से स्वीकार करें। गुरुदेव तो दे ही रहे हैं, हवन करवा के दे ही दिया सब कुछ। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांत।